अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में दो क्वेश्चन देखे, इनको डिफरेंशिएट करना है। एक फंक्शन यहाँ पे टी देखे, ओके, क्या देखे दोस्तों, टी देखे। यहाँ पे x इक्वल टू अंडर रूट टी है और y इक्वल टू टी माइनस वन अपॉन अंडर रूट टी है। पहले है ना, इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे लिख सकते हो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका क्या होगा दोस्तों, डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव होता है वन अपॉन टू अंडर रूट क्या होगा टी, राइट। टी का डेरिवेटिव क्या होगा, वन होता है, तो हम नहीं लिखते हैं। फिर देखिए दोस्तों, इसका डेरिवेटिव यहाँ पे भी लिखते हो आप, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, विद रिस्पेक्ट टू टी। तो y का डेरिवेटिव डी वाई अपॉन डी टी, टी का डेरिवेटिव वन, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं ना, माइनस, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या होता है, वन अपॉन, यहाँ पे अंडर रूट टी है, साइड में करके बता रहा हूँ, इसके ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा देखिए। अच्छा, मान लेते हैं कि ये अंडर रूट टी है ना, इसको आप क्या मान लेते हो, वन अपॉन टी, इसका सॉरी वन अपॉन टू। तो इसका मतलब क्या होता है, अंडर रूट टी होता है। ये जो थर्ड दिख रहा है आपको, ये वाला, इसका मतलब होता है वन अपॉन टू। अब इससे आप ऊपर लेके जाते हो तो वन मल्टीप्लाई बाय, देखो ये वन जैसी कि वैसा, इसको ऊपर लेके जाते हो तो क्या होता है, ये माइनस वन बाई टू, ओके। तो वन इंटू टी वही होगा। अब इसका आप डेरिवेटिव करो, तो डेरिवेटिव करते हो तो एक्स टू पर एन का फॉर्मूला लगता है। तो ये ऊपर वाला क्या आता है, नीचे वन अपॉन टू। फिर है ना क्या करते हैं आप, टी लिखते हो, फिर है ना ये जैसी कि वैसा माइनस वन बाई टू, इसमें से क्या माइनस करते हो, वन, क्या होता है देखिए माइनस वन बाई टू, फिर टी, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो वन वन जा, क्या होता है दोस्तों, वन वन जा माइनस वन, माइनस इसलिए माइनस वन, माइनस जैसे कि वैसा वन टू जा टू, टू वन जा टू, तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस थ्री, तो माइनस थ्री अपॉन क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे टू हुआ, ओके। तो हमने इसका डेरिवेटिव कर लिया, तो ब्रैकेट में क्या आया, माइनस वन बाई टू, ये टी, अब देखो ये माइनस में है, इसको मैं नीचे भेजता हूँ, कहाँ भेजता है दोस्तों, नीचे। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे होगा दोस्तों टी रेस्ट टू पावर थ्री बाय टू, प्लस हो जाएंगे, ये माइनस में था ना, देखो ना, इसका पावर है टी का माइनस थ्री बाई टू, तो हम इसको नीचे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ओके। तो मान लेते कि ये टू यहाँ पे है और ये वन है ना दोस्तों, यहाँ पे, ठीक है, समझ रहे हो बेटा। अब देखिए क्या करते हैं हम, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, डी वाई अपॉन डी टी जैसे कि वैसा इक्वल टू वन, माइनस माइनस प्लस, वन अपॉन टू टी रेस्ट टू पावर थ्री बाय टू, ओके। ये हुआ सेकेंड डेरिवेटिव। अब क्या करते हैं दोस्तों, देखिए अब देखिए दोस्तों, आपको पता है हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है किसकी, डी एक्स अपॉन, सॉरी डी वाई अपॉन डी टी की, ओके, सॉरी डी एक्स की, डी वाई अपॉन डी एक्स की। तो y की वैल्यू ये है डी वाई अपॉन डी टी, और डी एक्स की वैल्यू ये है डी एक्स अपॉन डी टी। देखो दोस्तों, डी टी कैंसिल होते थे, डी वाई अपॉन डी एक्स ही आता है, उसका आंसर देखिए आगे लिख रहा हो, ओके। तो डी वाई अपॉन डी टी का आंसर है वन प्लस वन अपॉन टू टी रेस्ट टू पावर थ्री बाय टू, और देखिए डी एक्स अपॉन डी टी का वैल्यू है वन अपॉन इन दोस्तों, हाँ ऐसे लिख लेते हैं ना, वन अपॉन टू अंडर टी, ऐसे भी लिख सकते हो, वन अपॉन टू अंडर टी। अब क्या करते देखिए, हमारा आंसर है डी वाई अपॉन डी एक्स का, यहाँ पे लिखते हैं एट टी की वैल्यू क्या है दोस्तों, फोर है, एट टी इक्वल टू वॉट, फोर। चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो वन प्लस वन अपॉन टू, टी की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहाँ पे फोर है, फिर क्या है यहाँ पे थ्री बाय टू है, बराबर है ना, थ्री बाय टू है, अपॉन वन अपॉन टू अंडर रूट टी है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, फोर लिखोगे, बराबर है। चलो फाइनल यहाँ पे देखते हैं आंसर। तो डी वाई अपॉन डी एक्स यहाँ पे लिखना है आपने, क्या लिखना है, t इक्वल टू फोर, एट टी इक्वल टू फोर। अब देखिए इसे सॉल्व कर रहा हूँ, वन प्लस वन अपॉन, ध्यान दीजिएगा दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अलग है, ये टू जैसी को वैसा। अब मान लेते हैं कि दोस्तों यहाँ पे वन मैंने रखा, क्या रखा, वन अपॉन टू, तो वन अपॉन टू है ना, मैं इसको लगाता हूँ तो ये क्या जाएगा, अंडर रूट फोर हो जाएगा, बराबर है।
ये 1/2 में किसको लगा रहा हूँ, 4 को लगा रहा हूँ, तो क्या होगा √4, समझ रहे हो बेटा। फिर है ना ये जो इसके ऊपर 3 है ना, उसको मैं साइड में लिख लेता हूँ। फिर अपॉन 1/2, ओके, इसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, चलेगा। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 4 का 2, 2 2 जा 4, नीचे क्या आएगा डायरेक्ट 4। फिर देखिए dy/dx एट t = 4, 1 प्लस 1/2 है, ओके, देखिए 1/2 है। अब ये इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, क्या होगा 2 होगा, इसका स्क्वायर रूट 2 होगा। अब कितने बार लिखना है इसको, 3 बार। चलो डायरेक्ट करो। तो देखिए 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करो, कितना आता है दोस्तों, 8 आता है। कितना आता है, 8 आता है, बराबर है। फिर देखो 1/4 जैसी की वैसा। फिर लास्ट वाला dy/dx एट t = 4 = 1 प्लस 1, 2 8 जा कितना दोस्तों, 16, ओके। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते, और ये क्या है 1/4। चलो यहाँ पे डायरेक्ट करो, जगह नहीं तो 116 16 होता है, बराबर है। चलो मैं डायरेक्ट इसको मिटा के लिखने वाला हूँ, 116 चलो लिख लेता हूँ कि कोई बात नहीं। 116 16 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 116 जा 16, तो क्या होता है इसका 16 + 1 17, बराबर है। और अपॉन में क्या आया था 16, अपॉन में और 1 अपॉन क्या है दोस्तों 4 है। समझिए ये डिवाइड का साइन है, ये क्या दोस्तों डिवाइड का साइन है। यहाँ पे लिख रहा हूँ 1/4, ओके। मल्टीप्लाई का साइन दे तो क्या होता है, ये उल्टा हो जाता है, 4/1, 4 1 जा 4, और यहाँ पे क्या होगा 4, ठीक है। अब देखिए क्या बचा है, 17 बचा है, और नीचे 4 1 जा 4, तो 17/4 आंसर आया। जो हमारा पहला आंसर तो यम का होता है कि किसका, m2 का होता है बेटा, बताओ किसका होता है बेटा, एट t = 4। ये पहला आंसर जो होता है ना वो m1 का होता है, ओके। तो देखिए दोस्तों यहाँ से है ना, देखो यहाँ से इतना यहाँ तक है, फिर लास्ट में मैंने ये वाला लिखा, फिर इक्वल टू में यहाँ से लिखा, तो ये m1 है। फिर आप लिखते हो स्लोप फॉर टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट की लिखते हो तो m इक्वल टू क्या होगा 17/4। फिर आपको पता है फॉर्मूला क्या है, y - y1 इन ब्रैकेट y - y1, फिर है इक्वल टू m1 इन ब्रैकेट x - x1। तो देखिए वो जो x1 और y1 की वैल्यू है ना, इसमें निकाल सकते हैं आप, x की वैल्यू इससे निकल जाएंगी, y की वैल्यू इससे निकल जाएंगी। कब, जब आप t = 4 है ना, 4 यहाँ पे पुट करोगे। तो देखिए दोस्तों थोड़ा सा इक्वेशन बनाते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे है ना हमारा यम का आंसर आया था कितना, यहाँ पे 17/4, राइट। अब टेंजेंट के लिए जो हम इक्वेशन बनाते हैं उसके लिए फॉर्मूला है दोस्तों y - y1, y - y1 इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x - x1। लेकिन आपको पता है y1 और x1 की वैल्यू नहीं पता, तो पहले हमें निकालनी पड़ती है ना, तो चलो वो निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू क्या है क्वेश्चन में, ये वाला है। फिर देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन, y, यहाँ से x और y, मतलब x1 और y1 की वैल्यू निकल जाएंगी। ये है दोस्तों देखिए t - 1/(√t), लेकिन हमें t की जगह क्या पुट करना है, डायरेक्ट 4। तो x1 इक्वल टू, अब चलो यहाँ पे समझो हमने 4 पुट किया, उसका स्क्वायर रूट कितना 2, कितना दोस्तों 2, तो x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या निकली 2 निकली, राइट। फिर देखिए दोस्तों यहाँ पे y1, यहाँ पे रहेगा 4 माइनस यहाँ पे 1 अपॉन, हाँ डायरेक्ट कर रहा हूँ, मान लेते कि यहाँ पे मैंने 4 पुट किया, उसका स्क्वायर रूट कितना होगा 2 होगा। यहाँ पे 1 देते क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8 माइनस 1 1 जा 1 अपॉन 1 2 जा 2। अब देखिए 8 में 8 1 सॉरी 8 में से 1 गया, कितना आता है 7, और नीचे कितना आएगा दोस्तों 2 आएगा, राइट। चलो हमारे पास है ना 2 पॉइंट मिल गए हैं, x1 और क्या दोस्तों, तो देखिएगा x1 ये है और y1 ये है, राइट। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं हम यहाँ पे, m की वैल्यू भी है हमारे पास, तो देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, टेंजेंट के लिए कैसे करते देखिए। यहाँ पे है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों क्या लिखेंगे y - y1, किसके लिए कर रहे हैं हम ये, टेंजेंट के लिए, फॉर टेंजेंट के लिए, इक्वेशन फॉर टेंजेंट इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x - x1, ओके। y जैसे कि वैसा माइनस, y की वैल्यू पता है क्या, नहीं, y1 की 7/2, बराबर है।
हाँ ब्रैकेट तो देना पड़ेगा। यम की क्या है दोस्तों, यम की क्या है बताओ, 17/4 क्या है, 17/4। फिर x माइनस x1 की वैल्यू क्या है दोस्तों बताओ, यहाँ पे 2 है। अब देखिए क्या करते हैं, मान लेते कि हमें ये 4 निकालना है, तो किससे 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे क्या होगा 4y। हाँ यहाँ पे समझो ऐसा है, 2 टू ज़ा 2 वन ज़ा 2 और 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पे आएगा 2 बराबर है, और 2 7 ज़ा 14 इक्वल टू, हाँ अब देखिए यहाँ पे 4 रखूंगा, 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, ये 4 कट जाएंगे, क्या बचेगा ओनली 17। ठीक है, देखो दोस्तों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 कट जाएगा तो 17 बचा बराबर है। तो 17 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्या होगा, 17x माइनस जैसे वैसा 17 टू ज़ा 32। चलो रीअरेंज करते हैं, 17x अपनी जगह पे है, 4y को उधर भेजते हैं तो माइनस क्या होगा 4y, माइनस क्या होगा दोस्तों 4y होगा बराबर है। फिर क्या करते हैं इक्वल टू के बाद ये -32 जैसे कि वैसा, फिर क्या करेंगे हम माइनस, हाँ ये हुआ। अब देखिए किसको नंबर नंबर साथ लाते हैं, -14 उधर भेजने के बाद क्या होगा बेटा +14। चलो 17x माइनस 4y इक्वल टू 32 में से 14 का कितना रहता है बेटा 20, कितना है बेटा चलो आपको करके बताते हैं, 18 आएगा, चलो करके बताते हैं। यहाँ पे होगा 12 और यहाँ पे होगा 2, 12 में से 4 गया कितना आता है बेटा 8 आता है, और ये 2 में से 1 गया। ठीक है, तो सही है हमारा आंसर, ये सब कुछ सही है। ओके, तो बड़े नंबर का साइन क्या है माइनस, इसको इधर लाए तो क्या होगा प्लस, समझो बेटा। हाँ इक्वल टू क्या बचा है 0। अब हमें पता है ये किसका इक्वेशन फॉर टेंजेंट है, नॉर्मल के लिए क्या करते हैं आप -1/m1। तो देखिए दोस्तों मैं इसको पूरा नहीं करके बताऊंगा, बस आपको बताऊंगा कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पे है ना m1 की वैल्यू, समझिए -1 जैसी वैसा, m1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, m1 की वैल्यू है 17/4 है, 17 अपॉन क्या है 4, 1 2 3 4 का जाएगा ऊपर, तो -4 अपॉन क्या होगा 70 होगा बराबर है, राइट। अब हमें पता है इक्वेशन फॉर नॉर्मल निकालना है बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो आप क्या लिखते हो यहाँ पे y माइनस y1, चलो डायरेक्ट लिखा, y1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, y1 की बताओ, फिर इक्वल टू m की क्या है -4/70, फिर x माइनस x1 की वैल्यू क्या है 2। इसे सॉल्व करके और आंसर लाएगा दोस्तों, ठीक है, और सिस्टमेटिक तरीके से लिखेगा। स्क्रीनशॉट निकालना है दोस्तों, निकालिएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। हमें एक पॉइंट निकालना है दोस्तों, मतलब 2 पॉइंट निकालने हैं, ठीक है, कर्व पे। अब समझिए कर्व है, ओके। y इक्वल टू क्या है दोस्तों, इस कर्व का नाम क्या है, y इक्वल टू √x-3, मतलब जैसे बोला गया हम वैसे निकलने वाले हैं। फिर वेयर द टेंजेंट, देखो इस परपेंडिकुलर टू द लाइन, अभी इसके ऊपर टेंजेंट है, टेंजेंट क्या होता है स्पर्शिका, जो कहेंगे इस कर्व को क्या करेंगे टच करेंगे, क्या करेंगे बेटा टच करेंगे, ठीक है। तो ये जो है ना टेंजेंट जो है, ये जो देखो वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, एक लाइन है दोस्तों, उस लाइन को क्या है दोस्तों परपेंडिकुलर है। ये टेंजेंट जो है ना उसको एक लाइन परपेंडिकुलर है, उसका नाम है, मतलब उसका इक्वेशन है 6x प्लस वॉट 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ओके डन। तो देखिए दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन में जैसा बोला गया हमने वैसे लिखा है और कुछ नहीं। ये कर्व है, उसका ये जो इक्वेशन है उसका आप डेरिवेटिव करना चाहते हो, फिर है ना एक टेंजेंट है, वो परपेंडिकुलर है लाइन किसको, इस वाले को, ये वाले दिख रहा है आपको। चलो हम सॉल्व करते इसको। देखिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये थोड़ा लिटिल बिट आपको हार्ड लगेगा लेकिन प्रैक्टिस से हो जाएगा, प्रैक्टिस करिएगा। अब देखिए दोस्तों व्हाट यू से, स्टूडेंट बोल रहे कि लाइट नहीं आए। हाँ अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ लाइन, ओके। क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। आपने 10वीं में पढ़े होंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें है ना आप जैसे स्लोप निकालते हो, देखिए आप स्लोप निकालते हो ना, तो कैसे निकालते, देखो स्लोप किसका यम, जो स्लोप है ना स्लोप ऑफ m1, ठीक है। मान लेते कि स्लोप निकाले किसका m1 का, तो उसका फॉर्मूला है दोस्तों -a अपॉन क्या है b, तो a कौन सा, इसको a बोलते हैं, इसको b और इसको c, a b c।
ए की वैल्यू क्या है दोस्तों यहाँ पे 6 है और बी की वैल्यू क्या है दोस्तों 3। तो हम क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, तो क्या आएगा 3 2 जा 6 लेकिन -2। ओके, अब क्या करते हैं देखिए दोस्तों, ये हमारे पास आंसर है। अब देखिए दूसरा वाला, एक टेंजेंट है, देखो ये ऐसा परपेंडिकुलर है, जब ऐसा क्रॉस में होता है ना उल्टा, तो माइनस साइन लगा के हम उसको रिप्लेस करते हैं, मतलब ऐसा -1/m1 आपको पता है। तो ये इसको कैसे करेंगे, देखो टेंजेंट जो है दोस्तों, टेंजेंट कैसी है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर है। कैसे दोस्तों, परपेंडिकुलर है, ये शॉर्टकट लिखा, आप पूरा स्पेलिंग लिखना। ओके, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, किसको है, टू द लाइन। ऐसा परपेंडिकुलर होता है, आप क्या करते हो उसको उल्टा लिखते हो, तो माइनस क्या होगा यहाँ पे m1। तो यहाँ पे हम आंसर निकाल सकते हैं, माइनस लिखा मैंने, फिर m1 का आंसर क्या है दोस्तों यहाँ पे -2, तो माइनस माइनस प्लस क्या हुआ 1/2, तो ये है m2, क्या है दोस्तों m2 1/2। अब देखिए डेरिवेटिव हमें किसका निकालना पड़ता है, ये कर्व का। ओके, कैसे कर रहा हूँ, ये मेथड अच्छे से देख लीजिएगा। हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो किसको, इक्वेशन को, इक्वेशन किसका, कर्व का जो पॉइंट है ना। चलो हम इसको इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन y इक्वल टू क्या है √x-3। तो देखिए इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या है दोस्तों, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे x है तो क्या करेंगे हम x लिखेंगे, हाँ बराबर है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन क्या है x है। अब यहाँ पे क्या होगा dy/dx होगा, और इसका क्या होगा 1/2 √x-3। चलो इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 लिखा, -3 क्या कांस्टेंट 0, 1 लिखने से कोई फायदा है क्या, नहीं है। चलो ये आंसर है। अब क्या करते देखिए दोस्तों, हाँ अब देखिए ये जो है ना, ये जो आंसर है ना ये वाला 1/2 √x-3, ये है ना दोस्तों किसको सेम है, ये जो कर्व है ना किसको सेम है, इस वाले लाइन को, जो टेंजेंट है ना इसको, इसको टच है ना, तो ये सेम है ये दोनों भी, ठीक है ऐसा। तो ये सेम है किसको, m2 को, टेंजेंट इस परपेंडिकुलर लाइन टेंजेंट को है, टेंजेंट का आंसर क्या है हमारा 1/2, तो इसको इसके इक्वल टू में लिखते हैं ऐसा m2। ओके, 1/2 √x-3 इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है दोस्तों 1/2 है, क्या है दोस्तों 1/2, यहाँ पे लिखना फ्रॉम 1। अब देखिए ये 2 ऊपर जाएगा, इधर भेजो तो क्या होगा, ये कैंसिल होगा। अब जो बचा है उसको आप लिखो, देखिए क्या बचा है 1/√x-3 इक्वल टू 1, ये 2 कैंसिल क्यों हुआ है, इसको ऊपर भेजा 2 कैंसिल होता है। अब ये 1/√x-3 बचा इक्वल टू ये 1, यहाँ पे 1 लिख लेते हैं। अब इसको हम ऊपर भेजेंगे, तो 1 मल्टीप्लाई बाई दिस क्या होगा, वही होगा √x-3, और 1 को ऊपर भेजेंगे, क्या है इसको आप सीधा कर लो, √x-3 इक्वल टू 1। ठीक है, इतना समझो बेटा हम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, ये मेरे को स्क्वायर रूट हटाना है, दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा x-3 इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, x इक्वल टू 1, -3 को उधर भेजो तो क्या होता है बेटा +3, x की वैल्यू कितनी निकली 4। अब चलो फॉर y के आंसर 2 पॉइंट निकालने ना, एक पॉइंट मिल गया, x की वैल्यू कितनी है 4, दूसरा पॉइंट निकालना है y का, तो y किस में है मेरे को पता है अच्छे से, इसमें कर्व में दिख रहा है आपको, यहाँ पे y है, तो चलो इक्वेशन लिखते हैं, y इक्वल टू √x-3, मैंने इसको ही क्यों चुना, क्योंकि यहाँ पे x हम पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, x की वैल्यू क्या है 4 है। ओके, y इक्वल टू x की वैल्यू क्या है दोस्तों 4 -3, असली वैल्यू फ्रॉम 2, y इक्वल टू 4 में से 3 गया, बताओ 1, और 1 का स्क्वायर रूट 1। तो हमें जो मिले ना द रिक्वायर्ड, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स आर, नहीं तो क्वेश्चन में से दिख के लिखिएगा, यहाँ पे क्या निकलने बोला, फाइंड द पॉइंट ऑफ द कर्व, ऐसे लिख सकते हो द पॉइंट ऑफ द कर्व। ठीक है, कौन से है, पहला कौन सा है दोस्तों, x का कितना है 4 है, और y का कितना है 1। इस तरह आंसर लाया जाता है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना है आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि दूसरे का दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है पहला हो चुका था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो देखो ये जो कर्व है दोस्तों, ये वाला y इक्वल टू ये है x³ -2x² - x, राइट। फिर क्या है दोस्तों यहाँ पे वेयर द टेंजेंट, अभी टेंजेंट कैसे है दोस्तों पैरेलल,
मान लेते कि ये ऐसा कर्व है और उससे जो टेंजेंट है ना, दो टेंजेंट है, वो क्या है दोस्तों, ऐसे पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं ना तो जो स्लोप की जो वैल्यू है ना, ये दोनों स्लोप है ना कि m1 और m2 क्या होते हैं, दोनों भी सेम होते हैं। कर्व को जब है ना टेंजेंट पैरेलल होती है तो दोनों की दोनों जो स्लोप से क्या होते हैं दोस्तों, वो सेम होते हैं। जब हम m1 की वैल्यू निकालेंगे तो टेंजेंट जो हम ऐसे लिखते हैं ना, टेंजेंट की वैल्यू -1/m1, वो ऐसा नहीं लिखती इसमें, क्योंकि ये तो पैरेलल है ना, कहीं परपेंडिकुलर है क्या, क्रॉस हो रहा क्या, तो ये पैरेलल है तो उनकी वैल्यू सेम रहेंगी ना। तो आप m1 निकाल लो, m2 निकल जाएंगे, ठीक है। चलो तो हम डायरेक्ट करते हैं, क्या लिखेंगे हम, इक्वेशन ऑफ लाइन ये है 3x - y + 1 = 0, ये वाला इक्वेशन लिखा। अब a की वैल्यू क्या है दोस्तों, a की वैल्यू -a 3 है, और b की वैल्यू क्या है दोस्तों, -1, माइनस माइनस प्लस क्या आया, 3 आया। तो m1 कितना मिला दोस्तों, 3, माइनस जैसे कि वैसा था, a की वैल्यू 3 अपॉन b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है तो क्या है -1, लिखा, माइनस माइनस प्लस 3 आया। तो m1 देखो फॉर पैरेलल के लिए, तो जब पैरेलल होता है दोस्तों, फॉर पैरेलल उसके लिए है ना m1 और m2 दोनों भी सेम होते हैं, तो इन दोनों की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 है। अब देखिए हमें क्या करना है, डेरिवेटिव करना है इसका, इसका। तो देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, आप इसको लिखोगे ऐसे डायरेक्ट, देखो कर्व क्या है दोस्तों, कर्व, इक्वेशन लिखो नहीं तो कर्व लिखो, y = x³ - 2x² - x, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं ना विथ रिस्पेक्ट टू x से, क्यों x से कर रहे हैं बताओ, क्योंकि यहाँ पे, ठीक है। अब dy अपॉन क्या होगा, dx, ये 3 नीचे आएगा तो यहाँ पे 3x² - 2 नीचे आएगा, 2 2 ज़ा 4, x 2 में से 1 गया, लिखना जरूरी क्या, नहीं, -x का डेरिवेटिव 1, चलो ये तो मिल गया, ओके। अब इस डेरिवेटिव का आप किसके साथ इक्वल लिखते हो, इस कर्व को, क्यों, अच्छा साइन बचा है क्या, डायरेक्ट डायरेक्ट कर दिया मैंने, हाँ देखो देखो दोस्तों, यहाँ पे डेरिवेटिव किया 3 का आया नीचे, फिर x लिखा, फिर 3 में से 1 गया 2 होता है, फिर माइनस जैसे कि वैसा 2 आया नीचे, 2 2 ज़ा 4 होता है, x रेस्ट टू पावर 2 - 1 1 होता है, नहीं लिखना, -x का डेरिवेटिव 1। अब इसके साथ सेम कौन सा पैरेलल कौन होता है बताओ, m2, m1 और m2 की तो वैल्यू सेम है ना, वही लिखो। तो देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, सिस्टमेटिक कैसे लिखना पहले क्वेश्चन में मैंने बताया, यहाँ पे 3x² - 4x - 1 = क्या है 3, मतलब m2 है ना 3x², इसको मिटा देता हूँ, आप लिख सकते हो, करोगे ना बेटा कर, ओके, इसको ऊपर लिखता हूँ 3x² - 4x - 1 = m2, फिर दोबारा 3x² - 4x - 1 = m2 की वैल्यू क्या है दोस्तों, 3 है। अब देखिए 3x² - 4x - 1, 3 को इधर लाओ क्या होता है -3 = 0, यहाँ पे डायरेक्ट कर लो क्या, माइनस माइनस प्लस -4 अब देखिए दोस्तों ये इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो 3 4 ज़ा 12, ओके। चलिए ट्री बनाते हैं, 10वीं में आप पढ़ चुके हो, 3 4 ज़ा कितना आता है 12, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद रखिएगा। ऐसे दो नंबर लेना, उनका मल्टीप्लिकेशन 12 आना चाहिए, प्लस माइनस करो तो -4 आना चाहिए, तो 6 2 ज़ा 12 होता है, यहाँ पे माइनस दे, सॉरी इसको माइनस दे दो, इसको प्लस दे दो, तो 6 में से 2 गया 4 आता है, बड़े नंबर का साइन, बराबर है। चलो अरेंज करते हैं, 3x² - 6x + 2x - 4 = 0, ओके। चलो इसमें से कॉमन निकलता है x, फिर x अंदर, 3 को समझो मैंने यहाँ पे लिखा, ओके चलेगा, ये माइनस, यहाँ पे कौन सा नंबर लिखूँ तो 6 आएगा 2, देखो ना x × x x² 3 साथ में, माइनस जैसे कि वैसा 3 2 ज़ा 6 साथ में x है, ये ब्रैकेट जैसी को ऐसे लिखते हैं आप, ये ब्रैकेट जैसी को वैसा आप लिखते हो, 10वीं में पढ़ चुके हैं, याद रखना। यहाँ पे कौन सा नंबर लिखो तो इतना आएगा 2, बराबर +2 2 × x 2x 2 2 ज़ा 4, अब दोनों सेम है, उनको एक बार लिखते हैं x - 2 और इसको 3x और ये +2, ओके। चलो = 0, x - 2 इन दोनों को 0 लगाते सेपरेट, ओके, ये 0 इसको लगा इस ब्रैकेट को और ये 0 इसको, ठीक है, ब्रैकेट ओपन किया मैंने।
अब x की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेंगे, x इक्वल टू 2, और यहाँ पे देखिएगा x इक्वल टू प्लस 2 उधर जाने के बाद -2 और 3 का जाएगा नीचे, तो -2/3 आए। अब हमारे पास यहाँ पे दो दो वैल्यू, तो दो के लिए भी आंसर निकलना पड़ेगा, दो पॉइंट निकलेंगे अलग अलग। चलो करते हैं, तो फॉर x इक्वल टू, याद रखिएगा x की वैल्यू निकली है 2 और हमें अभी किसकी वैल्यू निकालनी है, y की। हम 2 के लिए निकाल रहे हैं, याद रखिएगा। तो मैं यहाँ पे आपको समझने के लिए पॉइंट निकाल के रख रहा हूँ। चलो बहुत बेस्ट सारा है। इक्वेशन क्या है दोस्तों, देखो यहाँ पे फॉर x इक्वल टू 2 के लिए निकाल रहे हैं। इक्वेशन क्या है हमारा, y इक्वल टू इक्वेशन है, कहाँ पे क्या है ये, मान लेते कि ये इक्वेशन लिख रहा हूँ मैं, y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस x की वैल्यू पुट करता हूँ तो y की वैल्यू निकल जाएंगे, बराबर है। चलो y इक्वल टू एक्स, 2 का क्यूब कितना होता है 8, डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 टू ज़ा 8, माइनस यहाँ पे क्या होगा 2, ये कैंसिल, कितना बचा y की वैल्यू -2। चलो दोबारा करते हैं, x की वैल्यू 2 की 8 होगा, माइनस 2 यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, 4 टू ज़ा 8, हाँ -2 ही बचा है, ठीक है। चलो ये पॉइंट मैं यहाँ पे पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो हम भूल जाएंगे। कितना है 2, -2। अब निकालेंगे फॉर किसके लिए, ये वाला, दो हमारे x की वैल्यू निकली थी ना, -2/3। चलो फास्ट करते हैं दोस्तों, y की देखो y की वैल्यू क्या है, y इक्वल टू x³ माइनस 2x² माइनस x। ओके, ये क्वेश्चन है, ये वाला y इक्वल टू, यहाँ पे x की वैल्यू समझो मैंने पुट की, x की वैल्यू मैंने पुट की, तो क्या होता है देखते हैं। y इक्वल टू -2/3 क्यूब -2/3 उसका स्क्वायर माइनस, बता बेटा 2/3। फिर सिस्टमेटिक तरीके से सॉल्व करते हैं। 2 का क्यूब कितना होता है 8, तो -8 की +8, -8 देखो, -2 को कितने बार लिखना है 3 बार, समझे। चलो करता हूँ डायरेक्ट, इसको है ना 3 बार लिखना है। 2 टू ज़ा देखो माइनस माइनस प्लस, एक माइनस बचा तो माइनस आएंगे ही। 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। फिर देखिए माइनस 2 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 4, यहाँ पे प्लस होगा तो ये माइनस रहेगा। देखो ना 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस प्लस होता है, तो 4 टू ज़ा, बराबर है ना, और इसका 9, माइनस 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 प्लस 2/3। अब देखिए ऐसा जब सिचुएशन आता है तो आप क्या करते हो दोस्तों, नीचे है ना सभी के सभी जो डिनोमिनेटर सेम करते हो, क्या करते हो सेम। चलो यहाँ पे मेरे को 27 चाहिए, y इक्वल टू -8 है अपॉन 27, माइनस, अब मेरे को यहाँ पे 27 चाहिए, कितने से मल्टीप्लाई करूँ 9 को 3 से, तो यहाँ पे होगा 27, ठीक है। ऊपर भी 3 से करना पड़ता है, नीचे 3, जिस नंबर से नीचे किया उस नंबर से ऊपर भी करना पड़ेगा, तो कितना होगा प्लस, यहाँ पे 9 से कर रहा हूँ तो कितना हुआ 27, तो ऊपर भी 9, कितना हुआ 18। अब देखिए कैसे करते हैं, ये 1 2 3 3 बार है तो एक बार लिखते हैं, पता है आपको, हाँ -8 है, फिर -24 है, फिर प्लस क्या है दोस्तों 18, कितना आएगा ऊपर, माइनस माइनस प्लस मान लेते कितना होता है 8 9 10 11 12 1 कैरी 32, -32 प्लस 18 अपॉन 27, y इक्वल टू कितना होगा दोस्तों बताओ, हाँ बताओ, हाँ अरे तो स्टूडेंट करके देखते बोलते हैं, डायरेक्ट तो आता है। यहाँ पे कितना हो, पहले की जैसा आंसर आएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 12, 12 में से ऐड किया बताओ, हाँ, और यहाँ पे कितना 1 आएगा ना, 14, तो बड़े नंबर का साइन -14 अपॉन कितना है 27। ओके, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये y का आंसर है, बराबर है। देखो यहाँ पे लास्ट में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, आपने सेंटेंस में लिखना है, कैसे लिखना है, द पॉइंट ऑन द कर्व, नहीं तो दिस इज रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ कर्व, ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। तो हमारा x का आंसर क्या था इसके लिए -2/3 था, और y का आंसर क्या है, ये y का आंसर है ना माइनस, बताओ दोस्तों माइनस क्या है
-14/27 है। लास्ट में है ना दोनों के लिए सेपरेट सेंटेंस लिखो, नहीं तो उनको एक साथ लिखो चलेगा, ठीक है। कैसे लिखोगे? दिस रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट पॉइंट फॉर द कर्व, फिर वो लिखना, ये वाला पॉइंट लिखना पहले, ये वाला, ठीक है, फिर ये वाला हाईलाइट करते हो ताकि आप लिखते समय याद रखो। ओके, याद रखना दोस्तों, आपके मार्क कट सकते हैं, सेंटेंस में लिखिएगा, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व। हमें दोस्तों इक्वेशन फाइंड करना है, लेकिन कौन सा वाला इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है। टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं, बराबर है। लेकिन टू द कर्व इसका हमें डेरिवेटिव करना पड़ेगा पहले, विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। किसको पैरेलल दोस्तों? एक्स एक्सिस को है। लेकिन इसमें हमें चेक करना पड़ेगा। देखिए तो ये एक कर्व मान लेते हैं, ये दोस्तों देखिए एक्स एक्सिस है, क्या है? एक्स एक्सिस, और ये क्या दोस्तों? वाई एक्सिस है, बराबर है। तो ये जो कर्व है ना क्या है, पैरेलल है किसको? ये जो है ना एक्स एक्सिस है। तो याद रखना ये कर्व जब क्या नहीं पैरेलल होता है एक्स एक्सिस को, एक्स एक्सिस कहाँ से जाता है? जीरो से जाता है, बराबर है। तो समझिए एक्स एक्सिस, देखो मैं दोबारा बताता हूँ, ये एक्स एक्सिस कहाँ से जाएगा? जीरो से जाएगा। तो ये जो कर्व है समझिए दोनों भी कर्व को ये टेंजेंट जो स्पर्श करे, और टेंजेंट क्या होता है? स्पर्श करना। देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ दोबारा, ये कर्व है, ठीक है, एक्स एक्सिस जीरो से जा रहा होगा, और ये किसको पैरेलल है? इसको, और ये किसको पैरेलल है? इसको, इस कर्व को, बराबर। मतलब ये दोनों भी क्या रहेंगे? जीरो, जीरो रहेंगे, मतलब पैरेलल रहेंगे। देखो ना ये जीरो से जा रहा है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होंगी? जीरो, इसकी भी वैल्यू क्या होंगी? जीरो। ये कहाँ से जा रहा है एक्स एक्सिस बेटा? कहाँ से जा रहा है बताओ? एक्स एक्सिस जा रहा है ना बेटा। ये शुरुआत कौन सा होता है? जीरो होता है ना, बाद में इधर 1 2 होता है, लेकिन ये एक्सिस जाएगा बेटा पहले कहाँ से जाएंगे? जीरो से ही जाएगा ना। तो देखो जितना एक्स एक्सिस होगा उतना ये भी होगा और ये भी होगा, ये दोनों पैरेलल है ना। हाँ नहीं आगे बढ़ती है, लेकिन है ना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? पैरेलल है। किसको बेटा पैरेलल है? टू द एक्स एक्सिस। मतलब एक्स एक्सिस जितना होगा उतना इसको मानना पड़ेगा। तो फिर मैं इसकी लास्ट में वैल्यू निकालूंगा ना वाई की, यहाँ पे दोनों निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए हमें है ना इस एक्स एक्सिस ये जीरो से जा रहा है ना, तो m1 और m2 दोनों भी पैरेलल है, इसलिए हमें जीरो ही लेना पड़ेगा क्योंकि जीरो से जा रही है, बराबर है। समझ रहे हो कुछ? ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो जा रहे हैं दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लोप। तो देखिए स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, अभी जो मैंने बताया वही मैं बता रहा हूँ। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या है दोस्तों? इज जीरो। क्या है दोस्तों? ये जीरो। एक कंसेप्ट है वो समझ लो, ये कुछ अलग नहीं है, और ये इसके बारे में आप 10वीं 9वीं में 8वीं में 7वीं में सब कुछ पढ़ चुके हो, इतना भी हार्ड नहीं है। और ये ऐसा मुड़ा हुआ है ना, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कर्व कहते हैं। ओके, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कैसा है दोस्तों? जीरो है। ये स्लोप क्या है दोस्तों? जीरो है। अब उसके ऊपर के भी वो जो टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट दिख रहे हैं, ये जो कर्व को जो टेंजेंट लगे ना, इस कर्व को ये टेंजेंट मतलब क्या है? स्पर्श करने वाली लाइन, ठीक है। ये भी क्या है दोस्तों? पहला लिख लेते हैं, ये है ना जीरो है, m1। फिर लिखते हैं स्लोप ऑफ पैरेलल, क्या है? पैरेलल ही है ना, इसको ये पैरेलल ही है टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट। देखो दोबारा बता रहा हूँ, ये जो स्लोप है ये है ना पैरेलल है दोस्तों, ये पैरेलल है, टेंजेंट है, दिख रहे दोनों भी पैरेलल है किसको? एक्स एक्सिस को, बराबर है। स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस, किसको दोस्तों? एक्स एक्सिस, बराबर है। इसको क्या है? एक्स एक्सिस को पैरेलल है, लेकिन वो भी क्या है? इज जीरो। चलो इतना समझा कि दोबारा समझाओ। ये एक्स एक्सिस जीरो होगा तो ये दोनों भी जीरो होंगे ना, तो मैं टेंजेंट को जीरो बोल रहा हूँ सीधा सीधा। देखो ना, स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस इज जीरो। ओके, तो ये भी है ना दूसरा वाला जो स्लोप है, ये पहला वाला स्लोप यम से डिनोट कर रहे हैं, ये दूसरा वाला स्लोप, ये दोनों भी क्या होंगे? जीरो, क्योंकि सेम ही है, ठीक है। अब देखिए हमारा इक्वेशन, देखिए इक्वेशन क्या है? इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है दोस्तों? यहाँ पे ये वाला है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू जीरो, ये दोस्तों इक्वेशन है। अब इसका आप डिफ्रेंशिएट करो, विद रिस्पेक्ट टू किससे करोगे? y से के x से ही करो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हाँ देखो हमें टेंजेंट का नॉर्मल चाहिए, स्लोप टेंजेंट का चाहिए, किसका? स्लोप ऑफ टेंजेंट का, इसलिए हम क्या करें? डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे हम? विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। आप बोलेंगे सर आप इसी तरह क्यों कर रहे हो? देखो दोस्तों
क्वेश्चन को देख के इसे सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहे हम, ठीक है। क्वेश्चन को देख के आप क्वेश्चन को अच्छे से पहले पढ़ो, अच्छे से समझो, फिर उसको सॉल्व करो। नहीं तो ऐसा ना करो कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, ठीक है। तो देखिए डिफरेंशिएट करते हैं तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो क्या होंगे इसका 2x, 2 में से 1 गया 1, लिखते नहीं, प्लस ये 2 नीचे आएगा बराबर है, तो क्या होगा 2y, y का दोबारा डेरिवेटिव क्या होगा बेटा dy अपॉन dx, माइनस जैसी की वैसा 2 यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 माइनस 4 कांस्टेंट, y का डेरिवेटिव क्या होगा दोस्तों dy अपॉन dx होगा, प्लस 1 का 0, लिखते क्या नहीं, इक्वल टू के बाद क्या 0। जहाँ पे dy अपॉन dx है, dy अपॉन dx को कॉमन निकालते हैं, ओके। देखिए क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे पहले 2y लिखते हैं, ठीक है, ये 2y, फिर यहाँ पे है माइनस, फिर 4, ओके, 2y फिर माइनस 4 है, dy अपॉन dx को कॉमन निकालते हैं, ओके, dy अपॉन dx को क्या करते हैं दोस्तों कॉमन निकालते हैं। अब देखिए क्या बचा है, इक्वल टू, मान लेते कि हम है ना ये है ना 2x को उधर भेजते, नहीं तो ये -2 को उधर भेजते, ठीक है, तो क्या होगा +2, -2 को उधर भेजने के बाद क्या होगा बेटा +2 बराबर है, और 2x को उधर भेजने के बाद क्या होगा -2x, ओके। चलो मैं थोड़ा और लंबा करके बताता हूँ, ठीक है। देखिए जहाँ पे dy अपॉन dx था दोस्तों, इसको मैंने कॉमन निकाला, तो जो बचा था ना 2y और -4 उसको लिखा बराबर, dy अपॉन dx तो कॉमन है ना। फिर देखिए इक्वल टू के बाद ये -2 को उधर भेजा तो +2 हुआ, और +2x को उधर भेजा तो -2x हुआ, राइट। अब देखिए dy अपॉन dx का आंसर निकालते हैं, dy अपॉन dx इक्वल टू 2 - 2x, 2 - 2x, और इसे नीचे भेजते हैं तो क्या होगा 2y - 4, 2y माइनस क्या होगा दोस्तों 4, ओके। अब क्या करते हैं देखिए, इसमें से 2 कॉमन निकलता है, इसमें से भी 2 कॉमन निकलता है, तो dy अपॉन dx लिखते हैं इक्वल टू 2 कॉमन निकालते हैं तो 1 माइनस क्या होगा x, इसमें से 2 कॉमन निकालते हैं तो क्या होगा बेटा y - 2 बराबर है ना। अब देखिए 2 गेटिंग कैंसिल, तो जो बचा वो लिखते हैं dy अपॉन dx इक्वल टू, ये जो बचा है वो लिखते हैं क्या है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 2। अब देखिए दोस्तों ये किसके साथ सेम होगा, ये है ना किसका है स्लोप ऑफ टेंजेंट, किसका दोस्तों स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये वाला टेंजेंट है, ठीक है, समझो हमने उसकी वैल्यू निकाली, लेकिन ये किसके साथ सेम होगा ऑब्वियसली ना, ये स्लोप के साथ ना m2, 1 2 3 तीनों भी क्या है सेम है, क्या दोस्तों सेम है। तो ये जो आंसर है इसको मैं किसके साथ सेम रखूँगा बताओ, देखो मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ dy अपॉन dx है ना, ये है ना इसका आंसर ना सेम है किसको m2 को, और m2 का आंसर आपको पता है अच्छे से बराबर बेटा, ठीक है। तो dy अपॉन dx का आंसर क्या है ये वाला, dy अपॉन dx का आंसर ये वाला, ये पुट करते हैं यहाँ पे तो क्या होगा 1 माइनस एक्स बराबर है अपॉन y माइनस 2, डू अंडरस्टैंड, इक्वल टू क्या है m2 का वैल्यू 0। देखिए ना दोस्तों m2 का वैल्यू क्या है 0, क्यों इक्वल लिखा समझे ना, ये तीनों भी क्या है इक्वल है, सेम है, पैरेलल है इससे। अब देखिए y माइनस 2 को यहाँ भेजता हूँ 1 माइनस एक्स इक्वल टू, इसको ऊपर भेजा क्या होगा 0 बराबर है ना, माइनस एक्स इक्वल टू 1 को उधर भेजो -1, माइनस माइनस प्लस, x का आंसर क्या है 1 आया, लेकिन हमें ना y का भी आंसर चाहिए बराबर है, तो y का आंसर कहाँ पे मिलेगा, हमें ये पता है जो कर्व है ना ये कर्व, इसका इक्वेशन है दोस्तों क्या पता है कि ये वाला, अब इतना तो लिखूंगा नहीं, देखो यहाँ पे बता रहा हूँ ये वाला x² + y² - 2x - 4y + 1 = 0। तो इसमें है ना हम वैल्यू पुट करेंगे किसकी x की, तो हमें y का यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ठीक है, y के 2 आंसर मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे y² है ना इसलिए, इतना लिख लीजिए, जगह नहीं इसलिए मैं आगे नहीं बता सकता हूँ, स्क्रीनशॉट निकालो दोस्तों इसका, कंटिन्यू देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करते हैं, अब मान लीजिए कि हमें है ना स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट ये निकालना था, चलो यहाँ से स्लोप ऑफ पैरेलल टेंजेंट टेंजेंट टू द एक्स एक्सिस वो निकालना था, तो यू नो वेरी वेल ये क्या है कर्व है, तो उसको लेते हैं x² प्लस, अच्छा मैं सिस्टमेटिक से बताता हूँ, चलो x की वैल्यू क्या है 1 है, तो यहाँ पे लिखो पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व के इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो ये है इक्वेशन,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, तो x की जगह हम क्या पुट करेंगे 1, तो 1 यहाँ पे पुट किया, 1 का स्क्वायर क्या होता है डायरेक्ट कर रहा है 1 होता है, प्लस यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस 2, एक्स की वैल्यू क्या है 1, 2 1 जा 2 माइनस क्या है 4y है प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों क्या करते हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, यहाँ पे है ना हम वाई स्क्वायर को लिखेंगे, हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो नंबर बड़ा है, पावर जो बड़ा है ना, इंडेक्स जो बड़ा है उसको हम लिखेंगे, वाई स्क्वायर लिखा, फिर माइनस 4y है ना। अब देखिए 1 प्लस 1 क्या होता है प्लस 2 होता है, मान लेते हैं 1 प्लस 1 क्या होता है प्लस 2 होता है, और ये माइनस 2 यहाँ पे है, वैसे गेटिंग कैंसल इक्वल टू 0। तो ये लिखोगे कि दोबारा नहीं, अब क्या बचा है वाई स्क्वायर माइनस 4y इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन क्या निकलता है y, ऑफकोर्स y कॉमन निकलता है। तो देखिए दोस्तों लास्ट आंसर देखिए, अभी y को कॉमन निकाला हमने समझो, तो अंदर y बचेगा, इसमें से y निकला तो माइनस क्या बचा है 4, ओके इक्वल टू 0, ये 0 दोनों को भी लगेगा, तो y इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0, y इक्वल टू क्या होगा ये 0 इसको, एंड दूसरा कौन सा होगा y माइनस 4 इक्वल टू 0। इसका आंसर तो 0 है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा y इक्वल टू 4, माइनस 4 उधर देने के बाद 4, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, ये जो पैरेलल है ना, किसको पैरेलल है टेंजेंट इक्वेशन टू द एक्सिस, बराबर है ना, लेकिन द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट विच वहाँ पे लिखो, अच्छा मैंने उल्टा लिखा, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है, विच पैरेलल टू द किससे एक्स एक्सिस, उसके अकॉर्डिंग पॉइंट निकाले ना एक्स एक्सिस, ठीक है पॉइंट, क्या निकालेंगे हम, कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, ओके y इक्वल टू क्या है दोस्तों 0 है, और y इक्वल टू क्या है क्या बताओ 4 है, तो इसके आंसर आप दो तरीके से लिख सकते हो, मतलब 0,4 ऐसे लिख सकते हो। आप बोलोगे सर कैसा, तो देखो बताता हूँ, ये पहला है ना y इक्वल टू 0 मान लेते हैं, और दूसरा जो निकला है कंसिडरेबल y इक्वल टू क्या है क्या निकला है 4। आप बोलेगे सर यहाँ पे क्यों लिख रहे हैं, देखो ना बेटा ये y के आंसर है ना, किसके आंसर है दोस्तों y के, तो ये लाइन किसकी है y की, तो y के ऊपर ही बताओगे ना ये आंसर किसका, ये इस स्लोप के लिए क्या होगा वैल्यू y इक्वल टू 0, और इस स्लोप के लिए इस टेंजेंट के लिए क्या होगा y इक्वल टू 4। इसे टेंजेंट क्यों कहते हैं पता है ना, क्योंकि इस कर्व को ये टच कर रहा है इसलिए। तो देखिए दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट निकालना आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, इस क्वेश्चन में क्या कहते हैं देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, क्या बोल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व, ये कर्व है विच आर पैरेलल टू लाइन, हम ऐसा इक्वेशन फाइंड करें जो नॉर्मल के लिए, लेकिन नॉर्मल तक जाने के लिए दोस्तों हमें पहले इक्वेशन किसका फाइंड करना पड़ता है टेंजेंट का, और कैसे निकलता है पहले डेरिवेटिव करने के बाद टेंजेंट का इक्वेशन मिलता है, तो फिर नॉर्मल का निकलेगा ना, बराबर है। तो देखिए दोस्तों फिर यहाँ पे है ना विच आर पैरेलल टू लाइन, इसको पैरेलल है दोस्तों, देखिए समझिए दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल जो लाइन है ना दोस्तों, इसमें समझिए नॉर्मल लाइन क्या था परपेंडिकुलर, मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है, समझिए दोनों लाइन को एक पैरेलल है, और इसको है ना क्या है परपेंडिकुलर लाइन है, ओके नॉर्मल लाइन क्या होता है परपेंडिकुलर, विच आर पैरेलल टू द लाइन। देखो दोबारा बताता हूँ क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल, ये जो दिख रहे हैं लाइंस, इसके हमें इक्वेशंस फाइंड करने नॉर्मल के, लेकिन दो पैरेलल लाइन है, देखो दिख रहा है, उसका लाइन का इक्वेशन क्या है x प्लस 3y इक्वल टू 4। तो देखो हमें पहले टेंजेंट निकालना पड़ेगा इक्वेशन, फिर है ना हम नॉर्मल का निकालेंगे, फिर आगे क्या होता है देखते हैं। चलो देखिए दोस्तों, तो वी हैव हमारे पास क्या है यहाँ पे, वी हैव हमारे पास है ना दोस्तों यहाँ पे इक्वेशन ये वाला कर्व का, वी हैव कर्व इक्वेशन, ये क्लियर हो गया, ओके क्या है 3x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये 3 इसका, हाँ चलो 2 नीचे क्या क्या होगा 6 डायरेक्ट कर रहा हो, 2 में से 1 गया 1 नहीं लिखते, माइनस 2 नीचे आया 2y, y का डेरिवेटिव dy अपॉन dx,
सही है। अब देखिए इक्वल टू 8 का डेरिवेटिव क्या होगा 0, इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करते हैं, ये 2y उधर नहीं जाएगा, इसके साथ चिपक के याद रखना। तो माइनस, चलो dy डायरेक्ट करता हूँ, dy अपॉन डी एक्स। मान लेते हैं कि 6x को उधर भेजे तो क्या होगा माइनस 6x, माइनस 2y का आ जाएगा नीचे। ओके, माइनस माइनस प्लस, 2 1 2, 2 3 6, तो क्या बचा 3x और y। क्या बचा दोस्तों 3x अपॉन y। ये हुआ टेंजेंट के लिए। हाँ, तो देखिए ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट, ऐसे लिखते हैं ना आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर है, डायरेक्ट लिख रहा हूँ। तो देखिए यू नो वेरी वेल, नॉर्मल के लिए देखिए स्लोप ऑफ नॉर्मल, देखो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ठीक है, स्लोप निकालते हैं ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल, उसके लिए आप क्या लिखते हो पता है आपको, -1 अपॉन यम, ऐसे लिखते हो ना। तो माइनस लिखा मैंने, समझो इसकी वैल्यू क्या है 3x, यम की वैल्यू 3x अपॉन y है दोस्तों, बराबर है। ध्यान दो क्वेश्चन में जैसा बोला वैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अभी नॉर्मल का निकाल रहा हूँ। 1 2 3 y का जाएगा ऊपर, नीचे क्या बचा बेटा, माइनस साइन है ऑलरेडी, बराबर है। माइनस वाई अपॉन क्या है, क्या बचा 3x। चलो ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, तो ये क्या हुआ यम 1 का वैल्यू माइनस वाई अपॉन 3x। अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, हाँ ये जो नॉर्मल है ना दोस्तों, अब किसको है पैरेलल, देखिए ये नॉर्मल टू द कर्व ये था, ठीक है, विच आर पैरेलल टू लाइन। ये देखो नॉर्मल का हमने इक्वेशन बना लिया, मान लेते हैं नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए है ना, पैरेलल है इसके लिए। तो देखो स्टेप बाय स्टेप जाते, जैसे क्वेश्चन में बोला ना हम वैसे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये इक्वेशन लेते हैं, तो देखो गिवन लाइन है, पैरेलल है, ठीक है, ध्यान दो बेटा, गिवन लाइन क्या हो बेटा, गिवन लाइन ये है x प्लस 3y, रिवाइज करके दूंगा टेंशन मत लो। हाँ, अब देखिए गिवन लाइन ये वाली, इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हो, m2 निकालने के लिए आपको पता है माइनस a अपॉन b। a कौन है, पहला नंबर 1, -1 क्योंकि यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, अपॉन b, b क्या है 3, तो m2 निकला। ओके, अब देखिए कैसा होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल, वो क्या कह रहे हैं, ये जो स्लोप ऑफ दिख रहा है ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये वाला स्लोप ऑफ नॉर्मल किसको पैरेलल है, इसको, m2 को होगा ना, तो आप क्या लिखोगे उसके लिए, पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन, इसको पैरेलल, ये जो नॉर्मल है ना स्लोप, ये किसको पैरेलल है, लाइन को पैरेलल है। समझिए ये कहने कैसा है, मान लेते हैं कि ये जो दो है ना, ये समझिए ये नीचे है ये भी नीचे है, तो ये दोनों भी पैरेलल होंगे, ये भी दोनों भी पैरेलल होंगे, लेकिन ये जो इक्वेशंस है ना इसके साथ है ना आगे भी क्या नहीं, ये लाइन क्या होंगी पैरेलल होंगी, ये जो नॉर्मल है परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके साथ है ना ये जो लाइन है ना ऐसे क्या होंगी, ऐसे आप निकालो क्या होंगी दोस्तों, पैरेलल होंगी। तो क्वेश्चन में जैसा बोला गया वैसे हम लिखते हैं, देखो यहाँ पे बोल के इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है ना विच आर पैरेलल टू लाइन, ऐसा बोल के, तो हम इन दोनों को ऐसे लिखेंगे। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल हमने क्या निकाला, उसमें हम क्या कहते हैं m1, पैरेलल टू लाइन हमने क्या निकाला, गिवन लाइन है ना ये पैरेलल टू लाइन है ना ये वाली, तो उसका वैल्यू क्या है m2, m1 की वैल्यू क्या है -y अपॉन 3x, और m2 क्या है, सॉरी यहाँ पे क्या है दोस्तों -1 अपॉन 3 है। अब देखिए दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने लिखा ना क्वेश्चन को देख के लिखा, तो आप बोले सर ये कहाँ से आया, क्वेश्चन में देखिए, ठीक है। अब समझो ये 3 यहाँ पे भेजा, नीचे है तो 3 वैसे कटा, फिर और क्या कटेगा देखिए, हाँ x इधर गया, क्या, चलो ये माइनस माइनस क्या हुआ प्लस हुआ, x इधर गया और y अपनी जगह पे, मतलब ये दोनों क्या है सेम है, y की वैल्यू x को और x की वैल्यू क्या है y को, क्या दोस्तों सेम है। अब देखिए हमारे पास है ना ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यहाँ पे नंबर नहीं आए, यहाँ पे वेरिएबल आए, तो इक्वेशन हमारे पास कौन सा है, ये वाला कर्व का है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे लिखता हूँ इक्वेशन ऑफ कर्व, ठीक है, क्या है दोस्तों 3x² - y² इक्वल टू क्या है 8 है, ये वाला। अब मान के चलते हैं कि यहाँ पे है ना हम देखो y को x मान सकते हैं और x को हम y मान सकते हैं, क्योंकि दोनों भी क्या है दोस्तों सेम है। बेटा ध्यान दो, ये दोनों क्या है सेम है, तो देखो 3x² - y की जगह हम क्या रख सकते हैं, y की जगह x, तो यहाँ पे स्क्वायर देंगे इक्वल टू 8। यहाँ पे x² कितने बार, 3 बार, एक x² निकाला क्या बचेगा
2x², समझ रहे हो बेटा? फिर क्या होगा, इक्वल टू 8। बचा वाला पार्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए x², देखिए दोस्तों x² इक्वल टू 8। 2 यहाँ पे नीचे जाने के बाद कहेंगे डिवाइड। 2 का टेबल कितनी बार बोलने पे 8 आता है? हाँ, अब ये मेरे को हटाना है स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो x की वैल्यू क्या आएंगी, प्लस माइनस 2, 4 का स्क्वायर रूट, समझे ना? यहाँ पे 2 है तो 2 वैल्यू लिखेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, इतना लिख लीजिएगा। फिर है ना, आपको पता है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है आपको, बराबर है? तो आपको पता है एक फॉर्मूला पता होगा, y माइनस वाई वन इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। उसमें ये वैल्यू पुट करनी है 2 बार, ठीक है? इतना लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। चलो समझते दोस्तों, उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू। तो देखिए दोस्तों, हमारा आंसर क्या है यहाँ पे, x इक्वल टू प्लस माइनस 2। यहाँ पे एक लॉजिक है, मैं बताना चाहता हूँ। देखिए दोस्तों, कौन सा लॉजिक है, देखिए अभी हमें तो इक्वेशन फाइंड करना है नॉर्मल का, आपको इक्वेशन पता है, लेकिन वैल्यू हमें दो चाहिए ना, x1 और y1 की, लेकिन है क्या, नहीं है। यहाँ पे तो x की है। तो देखिए यहाँ पे कैसा होता है, x की वैल्यू ने यहाँ पे 2 बार लिखी है। देखो मैं बताता हूँ कैसे, y की भी है। अब बोलो सर कैसा, तो देखो x की वैल्यू है ना, प्लस में लेते एक बार, ठीक है, मतलब ऐसा 2 2 x1 y1। आप बोले सर कैसे, तो देखिए दोस्तों, x की वैल्यू समझिए प्लस 2y है, तो यहाँ पे हमने क्या माना है, x मतलब y और y मतलब x, तो x की वैल्यू 2 होंगी तो y की वैल्यू क्या होंगी, बराबर है, 2 ही होंगी ना, बराबर बेटा? आप समझ रहे हो? हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा इतना। फिर देखिए, और चलो ये फॉर इसके लिखते हैं, इसके लिए नहीं, पहले लिख लेते हैं ना। और दूसरी वैल्यू कैसी होंगी, x1 y1 की, यहाँ पे तो प्लस माइनस है ना, तो माइनस के लिए क्या होगा, -2 और -2। तो समझिए x के लिए हम -2 लेते हैं, तो इन दोनों का मतलब एक ही होता है, x की वैल्यू y और y की वैल्यू x, दोनों का सेम है ना, तो y की वैल्यू क्या होंगी, -2। चलो फॉर इसके लिए लिखते हैं। अब देखिए फॉर ये क्या है, पॉइंट ऑफ कर्व। ये क्या है दोस्तों, पॉइंट ऑफ कर्व है ना, कर्व की पॉइंट है ना, पॉइंट ऑफ कर्व। हाँ, तो देखिए क्या करते, फॉर इसके लिए x1 y1 इनकी वैल्यूज क्या है, 2, 2। तो यू नो वेरी वेल स्लोप ऑफ, इक्वेशन निकालना है ना, किसका, स्लोप ऑफ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन कैसे निकाल रहे, बाय स्लोप पॉइंट। बेटा स्लोप की जो पॉइंट है उसकी फॉर्म में निकाल रहे हैं ना, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म ही लिखोगे ना। चलिए आपको पता है y माइनस वाई वन इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। y जैसे कि वैसा, माइनस y1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, इसके लिए निकाले फॉर 2 2। तो x1 की सॉरी y1 की वैल्यू क्या है, 2 है, इक्वल टू यम की वैल्यू क्या होंगी, वही लेते हैं माइनस। याद रखना, मैं स्लोप का वैल्यू बता, नॉर्मल के लिए होता है m2, याद रखना नॉर्मल के लिए है ना, क्या लेते हैं m2 की वैल्यू। तो m2 की वैल्यू मैंने लिख दी है, यहाँ पे मिटा दी मैंने। देखो ना, m2 की वैल्यू ये है -1/3, -1/3, याद रखिएगा मैं कैसे कर रहा हूँ। फिर x जैसी को वैसा, माइनस x1 की वैल्यू क्या है दोस्तों, x1 की वैल्यू 2 है, 3 को मैंने यहाँ भेजा, 3 को मैंने यहाँ पे भेजा, तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा 3y -3 2 6 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस माइनस +2। अब देखिए माइनस एक्स को इधर लाते प्लस होगा, +3y, ठीक है, -6 है, और ये 2 को इधर लाते क्या होगा, -2 माइनस माइनस +6 कितना होगा, 8, -8 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बना। जब हम है ना वैल्यू दोस्तों ये रखेंगे फॉर, अब देखिए कौन सी वैल्यू रखेंगे, माइनस वाली, x1 y1 क्या रखेंगे वैल्यू, -2, -2, नीचे लिख रहा हूँ जगह नहीं है। इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म। अटेंशन प्लीज, ध्यान दो, क्या है, y माइनस वाई वन इक्वल टू यम इन ब्रैकेट x माइनस एक्स वन। तो y जैसे कि वैसा, -y1 की वैल्यू क्या है बताओ, y1 की -2, तो माइनस माइनस प्लस डायरेक्ट करो, इक्वल टू यम की वैल्यू क्या है, मतलब ये m मतलब नॉर्मल के लिए m2 होता है, याद रखना, m2 की वैल्यू क्या है, -1/3। फिर x जैसी वैसा, x1 की वैल्यू क्या है, -2, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा, 3 यहाँ पे लेके जाओ, तो मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 2
3 यहाँ पे लिखी गया समझो, 3 इंटू वाई 3y प्लस जैसे कि वैसा 3 टू ज़ा 6 इक्वल टू -1 × x -1 इंटू 2 -2 -x को इधर लाओ प्लस क्या होगा 3y 6 प्लस 6 है -2 को इधर लाओ तो क्या होगा +2 6 + 2 8 2 2 0। ये दो इक्वेशन है दोस्तों, ये आपका आंसर है। आप डायरेक्ट दोबारा लिख सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है। आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं दोस्तों 2.1 का जो क्वेश्चन है ना यहाँ पे 6th वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इफ द लाइन y = 4x - 5 टचेस द कर्व y² = ax³ + b एट द पॉइंट 2, 3 फाइंड a एंड b। यहाँ पे दोस्तों a एंड b की वैल्यू निकालनी है। देखो मैं आपको समझाता हूँ कैसे करना है। इफ द लाइन, ये क्या है, एक लाइन है, ठीक है। देखो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दो अच्छे से। एक लाइन है दोस्तों, उस लाइन का इक्वेशन क्या है, इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y = 4x - 5। लेकिन ये टच किसको कर रही है, कर्व को। तो एक ऐसा कर्व होगा उसको टच कर रही है, ठीक है। कर्व टच कर रही है, उस कर्व का नाम मतलब इक्वेशन क्या है, इस कर्व का इक्वेशन है दोस्तों। देखो ओनली की तरफ ध्यान दो। हाँ, y² = ax³ + b। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे a और b है, फाइनली a और b निकालना है, इक्वेशन में है ना। लेकिन ये कर्व जो है ना दोस्तों कहाँ पे टच कर रहा है, एट द पॉइंट। कौन सा पॉइंट, देखो ये जो कर्व है ना कहाँ पे टच कर रहा है, यहाँ पे। तो उसके पॉइंट में लिखना चाहता हूँ क्या है 2, 3। अब इसको x1 y1 ऐसा ले सकते हो, मतलब x और y, ठीक है। देखो ना दोस्तों, समझिए ग्राफ पेपर है, ध्यान दो अच्छे से, ठीक है। ये ग्राफ पेपर है, तो पहला है ना हम किसको लेते हैं, एक्स की लाइन को, ठीक है, एक्स वाली लाइन को, और दूसरा वाला वाई की लाइन को, बराबर है। तो ये पॉइंट है ना एक्स और वाई के होंगे ना, बराबर है। दोबारा समझाते हैं। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, उसका इक्वेशन मैंने लिखा है, ये वाला दिख रहा है आपको, टच कर रहा किसी कर्व को, कर्व का इक्वेशन ये है दोस्तों, इतना वो लिखा मैंने। लेकिन कौन से पॉइंट पे, एट द पॉइंट 2, 3। डन, इतना आपको समझा। इसे सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, ए और बी। तो देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट है ना, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इक्वेशन ऑफ स्लोप। इक्वेशन पूरा स्पेलिंग के साथ लिखिएगा। इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या है दोस्तों, y = 4x - 5। ये है ना, सही से लिखते नहीं, इसको हम कन्वर्ट करते हैं अच्छे से। चलो इसको करते हैं, तो कैसे होता है देखिए, 4x अपनी जगह पे, y को उधर भेजो, क्या होगा -y - 5 अपनी जगह पे। इक्वलिटी के बाद कुछ बचा क्या, नहीं तो क्या लिखोगे 0, समझो बेटा, ठीक है। अब देखो हम क्या करते हैं, यहाँ पे है ना एक फॉर्मूला लगता है। देखिए आप यहाँ पे लिखोगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। कभी भी पहले क्या निकालते हो, टेंजेंट निकालते हो ना। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, और क्यों स्लोप ऑफ टेंजेंट निकलेंगे यहाँ पे, तो ये टेंजेंट ही है किसका, कर्व का, ठीक है। तो क्या होगा -a/b m = m1 = ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम यहाँ पे क्या करते हैं, m = a कौन है यहाँ पे 4 है, -4 है, ठीक है। फिर b कौन है यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, -1 माइनस प्लस, बराबर है। तो क्या आया आंसर, यम का बताओ 4 आया, ठीक है, +4। अब देखिए इसको मैं नंबर देता हूँ क्योंकि इसका मेरे को काम है। ये कर्व और ये टैंजेंट पैरेलल है, ये दोनों किसी के साथ ये इक्वल होगा, ये वाला नंबर। अब चलिए इक्वेशन कर्व का, ये वाला कर्व का सॉल्व करना पड़ेगा, इक्वेशन ऑफ कर्व। तो क्या है दोस्तों यहाँ पे y² = ax³ + b। ये इक्वेशन से यहाँ से लिया मैंने, कहाँ से, ये वाला देख रहा कर्व का है, ठीक है। अब देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आप क्या लिखते हो, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसका डेरिवेटिव करो, तो 2 नीचे आएगा, 2 नीचे आएगा दोस्तों। 2 नीचे आया तो यहाँ पे y आया, y में से देखो 2 नीचे आया, y लिखते 2 - 1, बताओ क्या होगा, 1 नहीं लिखते। y का दोबारा डेरिवेटिव करते तो क्या आएगा, dy/dx विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर दे तो x लिखो, इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव, a तो कांस्टेंट है साइड में रख दो। 3 नीचे आया, ठीक है, 3 नीचे आया, x लिखा मैंने, 3 में से 1 गया 2, b कांस्टेंट है 0 डायरेक्ट, ठीक है। अब चलो इसे सॉल्व करते हैं। dy/dx का आंसर निकालना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो क्या होता है देखिए, ये जैसे कि वैसा 3ax², ठीक है, अपॉन ये 2y नीचे चला जाएगा, ओके। तो यहाँ पे आप 2y लिखो, इतना आप समझ पाए हो।
अब देखिए क्या करते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स जितने भी वैल्यूज देखिए जैसा क्वेश्चन पूछा वैसे हम कर रहे हैं और कुछ नया नहीं कर रहे। तो देखिए यहाँ पे है ना डी वाई अपॉन डी एक्स के कुछ पॉइंट है, एट पॉइंट कौन से एट कौन सा है, टच कहाँ पे कर रहा है 2,3। आपको पता है ये पहली वैल्यू एक्स की है दूसरी वाई की। चलिए इसे पुट करके देखते हैं। तो 3a एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों बताओ, 2 है, उसका स्क्वायर अपॉन 2 जैसी की वैसा, वाई की वैल्यू क्या है दोस्तों 3 है। ओके चलो आगे डी वाई अपॉन डी एक्स एट 2,3। ओके अब देखिए दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है देखिए, इक्वल टू 3a जैसी के वैसा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्ट करो यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा बताओ 12। तो यहाँ पे क्या होगा 12a क्योंकि a साइड में था, फिर 2 3 जा कितना बेटा 6। ठीक है अब क्या करते हैं, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो क्या है यहाँ पे 2a, क्या है दोस्तों 2a। तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या होंगे यहाँ पे एट 2,3 इक्वल टू 2a। इसको नंबर देते हैं हम 2। अब मैंने बोला ना आपको, देखो ये कर्व का और ये टेंजेंट का ये दोनों क्या है पैरेलल है, तो ये दोनों सेम है। देखो ये वाला पैरेलल मतलब सेम है, देखो ये वाला यम स्लोप कभी भी सेम रहती है याद रखना, ये वाला और ये वाला। तो ये है ना, आप इसको ऐसा लिख सकते हो m2 करके और इसको m1 करके, ठीक है। ओके तो यहाँ पे क्या करिएगा, ऐसे लिखो आप, देखो मैं बताता हूँ। और नो हाँ यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ओके ये 1 है दोस्तों, तो ये 2a है मैंने लिखा, इक्वल टू इसको और इसको मैं सेम बताया 2a इक्वल टू वॉट 4। इसमें से a की वैल्यू निकल जाएंगी, हमें a निकालना था और क्या निकालना दोस्तों b। तो a इक्वल टू 4, 2 कहाँ गया नीचे, कितना आया 2 आया। अब फाइनली लास्ट में देखते हैं दोस्तों, हमें b का आंसर चाहिए। देखो ना b की वैल्यू निकालनी है ना क्वेश्चन में, तो b कहाँ पे है, यहाँ पे देखो इक्वेशन है क्या हमारे, हाँ है, इसमें रख सकते हो। तो यहाँ पे लिखो आप पुट a इक्वल टू 2 इन क्या है वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी। ये कर्व है ना इसमें b है इसलिए हमने इस इक्वेशन को लिया। क्वेश्चन में बोला गया ए बी निकालो, कोई भी लॉजिक लगा दो। तो देखो वाई स्क्वायर, अच्छा y की वैल्यू क्या है दोस्तों, देखो ना हमारे पास पॉइंट है, ठीक है। तो y की वैल्यू कितनी है 3 है, और उसका क्या करेंगे हम स्क्वायर इक्वल टू a। हाँ a की वैल्यू है ना, हमें पता है ना a की वैल्यू क्या है दोस्तों बताओ 2 है, x की कितनी है 2 और उसका क्यूब है, प्लस b की वैल्यू निकल जाएंगी, बराबर है, ठीक है बेटा। अब देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 इक्वल टू 2 यहाँ पे है, डायरेक्ट करो, देखो ध्यान से देखिए दोस्तों 2 का क्यूब 8 होता है, 8 2 जा 16 प्लस b। अब देखिए क्या करते हैं, 16 को उधर भेजते हैं, 9 माइनस 16 इक्वल टू b। 16 में से 9 गया कितना रहता है बेटा बताओ, -7 बेटा, 7 नहीं, बड़े नंबर का साइन। ओके ये ना भूले आप, तो ऐसे लिखोगे b इक्वल टू -7। हमें 2 पॉइंट मिल गए हैं, तो हमें क्या निकालना था, पॉइंट ये है फाइंड a एंड b। तो देखो यहाँ पे है ना देयरफॉर पॉइंट a एंड b इज, पहला क्या है a का वैल्यू 2 है और कॉमा b का वैल्यू क्या है दोस्तों -7। ओके तो देखिए दोस्तों आप क्या करें, यहाँ पे है ना मैंने वैल्यू जहाँ से पुट किया ना, आपने लिखना है फ्रॉम 3 एंड गिवन। ओके स्क्रीनशॉट लेना है दोस्तों, आप ले सकते हो। अब देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए ये 2.1 का 7वां क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ ध्यान दीजिएगा। पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, देखो बेटा एक कर्व है और कुछ पार्टिकल्स है ना इसके अलॉन्ग है ना, ऐसे मूव कर रहे हैं, ऐसे मूव कर रहे हैं। ओके कुछ पार्टिकल्स, कुछ मतलब पार्टिकल मतलब आपको पता है डस्ट हो भी सकता है, कुछ बॉल भी हो सकता है, कुछ भी पार्टिकल, ठीक है। तो देखिए 6y इक्वल टू, इस कर्व का जो इक्वेशन है वो क्या है 6y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ओके फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, हमें यानी पॉइंट फाइंड करना है जो कर्व का एट विच y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। यू नो वेरी वेल, यहाँ पे ना x कोऑर्डिनेट ये है, y कोऑर्डिनेट ये है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कह रहे हैं कि जो y कोऑर्डिनेट है ना, y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, ये y कोऑर्डिनेट यानी इसकी वैल्यू है ना चेंज हो रही है, लेकिन कितने टाइम्स 8 टाइम्स, मल्टीपल ऑफ 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो देखिए दोस्तों कुछ पार्टिकल है,
ये जो y के है ना ये मूव हो रहे 8 टाइम्स से, लेकिन किसके विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आप कैसे करोगे, देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, यहाँ पे वैसे सिंपल लिखा है तो आप ऐसे लिखोगे dy अपॉन dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों, ऐसे देखो ना यहाँ पे बोला गया है कि y कोऑर्डिनेट जो है ना, ये y कोऑर्डिनेट जो है ना चेंजिंग एट कितना 8 टाइम्स एज फास्ट एज द x कोऑर्डिनेट। तो हमने वैसे लिखा ना dy अपॉन dx, लेकिन dy अपॉन dx मतलब क्या होगा 8 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे बोला गया ना 8 टाइम्स, तो हमने लिखा dy अपॉन dx कितना 8, रेट ऑफ चेंज ऑफ y जो है विद रिस्पेक्ट टू x वो कितना है 8 है। ओके, क्वेश्चन से हिसाब से लिखा। फिर देखिए आगे वो कह रहे हैं कि जो कर्व है और पार्टिकल मूव्स अलोंग अलोंग द कर्व। देखो दोस्तों जब रिस्पेक्ट टू की बात आती है ना, डेरिवेटिव की बात आती है, ठीक है। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। हमने यहाँ पे देखो पेशेंट हमने है ना चेक किए, उनको ट्रीटमेंट किया, तो जो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं उस हिसाब से कितने अच्छे से मतलब रिकवर कर रहे हैं, वही होता है डेरिवेटिव। सिंपल भाषा में समझा है वो यहाँ पे है। देखो इक्वेशन ऑफ कर्व, अब देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को कंटिन्यू समझते हैं। तो इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, हाँ ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे स्क्वायर था ना तो यहाँ पे क्यूब है दोस्तों, तब ये सॉल्व हो पाएगा। ओके, तो देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। किताब में प्रिंटिंग मिस्टेक है, मतलब टेक्स्ट बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे है ना स्क्वायर की जगह ऊपर है ना 3 लिखना है, क्यूब लिखना है। ओके, तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेरिवेटिव करेंगे, तो आप ऐसे लिखोगे ना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे, बराबर। तो देखो ये 6 है, इसका डेरिवेटिव क्या है dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू इसका डेरिवेटिव 3 नीचे आएगा, एक्स स्क्वायर होगा, ये 0। अब देखो 6, ये dy अपॉन डी एक्स मतलब क्या होता है, dy अपॉन डी एक्स मतलब 8 होता है, क्या होता है दोस्तों 8 होता है, इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3x स्क्वायर। वैल्यू कहाँ से ली मैंने, ये 8 फ्रॉम 1। देखिए दोस्तों dy अपॉन डी एक्स का वैल्यू है 8, यहाँ पे रखा, इसलिए मैंने फ्रॉम 1 लिखा, ये बाकी जैसे को वैसा। अब देखिए 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में कहा जाएगा नीचे, तो देखो ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ये एक्स स्क्वायर है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 8 जा कितना होता है दोस्तों बताओ 16 होता है, कितना होता है 16। ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अब देखिए मैंने 16 लिखा, इक्वल टू के बाद क्या है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। अब मेरे को ये स्क्वायर नहीं चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, बराबर, मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, तो क्या करोगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब देखो मैं इसको सीधा लिख रहा हूँ, फिर इसका स्क्वायर रूट कितना होगा एक्स इक्वल टू स्क्वायर रूट 4, 16 का 4, दो वैल्यू होंगी, स्क्वायर रहता है दो वैल्यू होती है प्लस माइनस। अब देखिए हमें निकालना क्या था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, बस पॉइंट निकाल लें। ओके, अब देखिए दोस्तों हम क्या करते हैं, फॉर x इक्वल टू प्लस 4 के लिए लिखते हैं, ठीक है, प्लस 4 दो वैल्यू है ना, एक प्लस एक माइनस, तो पहले इसके लिए रखते हैं। तो इक्वेशन आपको पता है कर्व का कौन सा है, कर्व का एक्शन ए है ना, हाँ क्या है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। तो चलो देखते हैं, ये 6y इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों प्लस 4, और उसका क्या है क्यूब प्लस 2, 6y इक्वल टू 4 का क्यूब कितना 64, कितना 64 ही होता है ना, क्या कर रहे हो प्लस 2। ओके, अब इसको प्लस कर लो, क्या होता है गुड, ये y 6 नीचे गया, y इक्वल टू 11। अभी फास्ट में आंसर बता स्टूडेंट, हाँ फॉर अभी मैंने प्लस 4 के लिए निकाला था दोस्तों, बराबर है, अभी किसके लिए निकालूंगा x इक्वल टू -4, ठीक है, फॉर -4। ओके, x इक्वल टू -4। तो देखिए हमारी इक्वेशन क्या है भाई 6y। आप बोलोगे सर y के लिए आंसर क्यों निकाले, दोस्तों यहाँ पे है ना देखो अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व, देखो पार्टिकल जो है ना मूव्स कर रहे हैं, फिर रहे, घूम रहे अलोंग द कर्व, ये कर्व के हिसाब से, तो ये किधर घूम रहे हैं y एक्सिस में ना, तो हमें y के पॉइंट निकालने पड़ेंगे ना, बराबर है। तो देखिए इक्वेशन क्या है कर्व का, ये कर्व का इक्वेशन देखिए 6y इक्वल टू एक्स क्यूब है, यहाँ पे क्या है एक्स क्यूब प्लस 2, 6y लिखा इक्वल टू एक्स की वैल्यू क्या है दोस्तों -4 प्लस 2। अब देखिए 6y इक्वल टू -4 को 3 बार लिखो,
मुझे पता है 64, मुझे पता है 64 होता है मल्टीप्लिकेशन, लेकिन यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस होता है, एक बार माइनस बचा मल्टीप्लिकेशन तो माइनस में आंसर आता है, -64 + 2। अब देखो 6y = 64 में से 2 गया, एक बार माइनस होता है सब्ट्रैक्शन होता है 62, बड़े नंबर का साइन माइनस, बराबर है दोस्तों। y = -62, नीचे गया 6, कितना आएगा बताओ, 6 × 6। अच्छा एक नंबर से हम डिवाइड करते हैं ना, 6 × 6 होता है क्या, चलो 2 से करते हैं, 2 3 × 6 और ये 31, बराबर है। तो y = -31/3, ये आंसर है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं सेंटेंस में आंसर लिखना चाहता हूँ, हमें क्या निकालना गया था, फाइंड द पॉइंट। तो ऐसा लिखना, द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर, यहाँ पे 2 बार वैल्यू है दोस्तों। देखो मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे है ना जब x प्लस के लिए निकालते, देखो ध्यान दो, x प्लस के लिए निकालते तो 4 रहता है, फिर +4 जब पुट करते तो कितना निकलता है 11। जब हम देखो ऐड, ये एंड का साइन है याद रखना, निकल नहीं रहा, एक मिनट, हाँ मान लो ये एंड है, ठीक है। तो एक बार माइनस के लिए रखे थे -4 x की वैल्यू, बराबर है ना। फिर देखिए कॉमा, उसका y के लिए आंसर क्या है, -31/3 आया। अब यहाँ से भी चेकआउट करके लिख सकते हो। तो देखिए दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट निकालना, आप निकाल सकते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ये 8वां क्वेश्चन है दोस्तों 2.1 का। तो यहाँ पे अ स्फेरिकल सोप बबल इज एक्सपांडिंग सो दैट इट्स रेडियस इज इंक्रीजिंग। देखिए दोस्तों आपने बचपन में है ना फुगे निकले होंगे नली से, जो साबुन के होते हैं ना, बचपन में आपने किया होगा। तो आप जब पाइप लेके ऐसे फूंक मारते हो तो धीरे धीरे बबल निकलते हैं, बड़े बड़े बबल। तो पहले बबल है ना ऐसे नली से है ना जब निकलता है तो ऐसे छोटा होता है, फिर जैसे जितना फूंक मारते हो तो ये बबल क्या हो जाता है, बड़ा बड़ा हो जाता है, बड़ा बड़ा होते जाता है, बराबर है। तो इसका जैसे वो बड़ा हो जाएगा उसका रेडियस भी बढ़ते जाएगा, ये रेडियस बढ़ते जाएगा, बराबर है। इसको रेडियस करते हैं सेंटर से बढ़ते जाएंगे ना, बराबर है। तो जो बढ़ रहा है वो कैसे बढ़ रहा है, देखो 0.02 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 0.02 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन पर सेकंड, एक सेकंड में। एट व्हाट रेट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन इट्स रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। जब देखो उसका एरिया है ना जब 5 सेंटीमीटर होगा तो क्या निकलना, हमें एरिया निकालना है। क्या निकालना दोस्तों, एरिया। एरिया मतलब समझते हो क्या, सर्कल का फॉर्मूला क्या है, 4πr²। एरिया निकालना है सरफेस का। तो देखिए यहाँ पे है ना रेड बोल रहे हैं तो आप dr, ये 0.02 सेंटीमीटर के इंक्रीज हो रहा है, बराबर है। धीरे धीरे है ना पर सेकंड 0.02 सेंटीमीटर इंक्रीज हो रहा है। ये बबल जो है ना दोस्तों, ये धीरे धीरे है ना कैसा है, बढ़ते जा रहा है। कौन से रेट से, 0.02 सेंटीमीटर बढ़ते जा रहा है। तो उसको क्या लग रहा है, सेकंड, यानी क्या है, टाइम है। तो क्या है ये, टाइम। तो आप कितने किसके साथ उसको रिस्पेक्ट रखोगे, dr/dt को, वो कितना है 0.02, ठीक है, इतना लिखा आपने। अब देखिए सरफेस, इसको नंबर देता हूँ 1, काम है। सरफेस एरिया, एरिया ऑफ स्फेयर, ठीक है, ऑफ स्फेयर, स्फेरिकल सोप लिखोगे, हाँ स्फेरिकल सोप। ध्यान दीजिएगा अच्छे से दोस्तों, 4πr², 4πr², ठीक है। अब क्या करते हैं देखिए, यहाँ पे क्या करते हैं देखिए, अब सॉल्व करते हैं। तो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से, क्या आर से करोगे, यहाँ पे आर है तो क्या करोगे आर, नहीं टाइम से, क्योंकि उसका एरिया टाइम के साथ बढ़ रहा है दोस्तों। तो आप क्या रखोगे, टी रखोगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखते हैं, सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल सोप, इसके लिए हम क्या रखेंगे, यस रखेंगे, बराबर है, इक्वल टू, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, यस लिखा मैंने, सरफेस के लिए मैंने यस रखा, इक्वल टू ये क्या है 4πr²। चलो अब इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसका क्या होगा, ds/dt विद रिस्पेक्ट टू टी रखे ना, क्योंकि जो एरिया बढ़ रहा है दोस्तों वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, इसलिए मैंने टी लिखा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। इक्वल टू ये 4π तो कांस्टेंट है ना, तो इसको साइड में रखते हैं। अब इसका आर का, ये है ना x⁴n जैसा है, तो पहले किसको लिखते हो, n को लिखते हो नीचे, फिर x लिखते हो, फिर n-1 करते हो। तो यहाँ पे है ना नंबर क्या है, 2 है, 2 नीचे आएगा, बराबर है, मल्टीप्लाई में लिखा हो। फिर देखिए x लिखते तो यहाँ पे x कौन है, r है, बराबर है। ऐसे लिखते नहीं, डॉट देते हैं एक्चुअली इसमें, हाँ।
फिर है ना n माइनस वन, तो 2 माइनस वन 1 होता है, 1 लिखना जरूरी नहीं है। लेकिन दोबारा आप डेरिवेटिव करते हो r का, अब r का डेरिवेटिव 1 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू t लिखा है, तो क्या होंगे यहाँ पे बताओ, dr अपॉन dt होगा। देखो दोस्तों, जब है ना विद रिस्पेक्ट टू x होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू x, तो y के लिए आप क्या करते हो, dy अपॉन dt लिखते हो ना। वैसे यहाँ पे dr अपॉन dt लिखा, क्योंकि r का डेरिवेटिव नहीं होगा, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू t है। ओके, अब देखिए क्या करते हैं, ds अपॉन dt इक्वल टू 4 टू सा कितना था 8, साथ में ये क्या है पाई, 4 टू सा 8, साथ में क्या है पाई। यहाँ पे है ना r लिखे हैं, तो r की वैल्यू क्या है दोस्तों, पता है क्या आपको, 5 है। कितनी है? 5। आप बोलेंगे सर देखो ना रेडियस, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फॉर r इक्वल टू 5, रेडियस कितना है 5। तो जब ये रेडियस यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर होगा, तो उसके लिए एरिया कितना होगा वो निकालना है। ठीक है, एरिया मतलब ये पूरा हिस्सा, समझ रहे हो। तो r मैंने कितना देखा 5 देखे था क्वेश्चन में, और dr अपॉन dt मतलब क्या होता है, dr अपॉन dt मतलब 0 पॉइंट कितना था 0.2। ठीक है, 0.02 लिखा मैंने, कहाँ से लिखा मैंने, फ्रॉम 1। ओके, चलो इनको मल्टीप्लाई करते, ds अपॉन dt इक्वल टू 8 5 ज़ा 40, ये है 0.02, 0 टू ज़ा कितना होता है बताओ फटाफट, 0 0 0, यहाँ पे क्रॉस, 4 टू ज़ा 8, 0 0, प्लस करते तो 0 8 0 0, कितना कर छोड़ के 2, तो कितना आया 0.80। ठीक है, 0.80, तो यहाँ पे 0 छोड़ देते तो 0.8 आया। अब यूनिट क्या देंगे, सेंटीमीटर में हो रहा है, तो एरिया लिखते हैं जब भी तो स्क्वायर देते हैं, और कैसा पर सेकंड हो रहा है एरिया चेंज। तो देखिए दोस्तों ये है, तो इसको आंसर में लिखना पड़ेगा। तो सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन रेडियस, तो उसका रेट निकालना है। क्या निकालता, व्हाट इज रेट इज द सरफेस एरिया, तो आप यहाँ पे लिखोगे रेट ऑफ सरफेस एरिया, रेट ऑफ सरफेस एरिया इज 0.8 गया, तो पाई यहाँ पे लिख रहा हूँ मैंने, मल्टीप्लाई 8 का 5 का और 0.02 का किया था, पाई रह गया तो पाई लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो इस तरह आंसर निकल जाता है दोस्तों। आपको स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हो।